शुरू करते हैं विद द की फॉब। तो की फॉब में किसी भी तरह चेंज जो आपको नहीं मिलता है। जैसे आपको अर्लियर एल्ट्रॉस के साथ की मिलती थी, वही आपको सेम टाटा की अभी मिलती है। फॉलो मी होम हेडलैम्प के बटन्स मिलते हैं, ट्रंक को रिलीज करने का बटन मिलता है, लॉक अनलॉक बटन जो है वो मिल जाते हैं। सेकंड की भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलने वाली है, इसमें भी सेम सेटिंग्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉम द फ्रंट सेक्शन। तो यहाँ पर आपको चेंजेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। आज सच बहुत बड़े चेंजेस जो है आपको फ्रंट में नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको कंप्लीट एक नई हेडलैम्प सेटअप जो है वो मिल गया है। मतलब हाउसिंग जो है उसको इंटरनली से चेंज किया गया है। यहाँ पर आपको एलईडी कंप्लीट हेडलैम्प सेटअप जो है वो मिल गया है। अब यहाँ पर आपको आईब्रो स्टाइल डीआरएल्स जो है वो मिल जाते हैं। नीचे आपको एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैम्प जो उनकी प्लेसिंग कर दी गई है। फ्रंट एंड रियर बम्पर में आपकी जो कंप्लीट लेआउट है उसको चेंज किया गया है। एज सच उसमें और ज़्यादा डिफरेंस तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट से अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं। हैचबैक कैटेगरी में उतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं होती है कि एक जो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है वो आपको मिले। कंप्लीट आईब्रो स्टाइलिंग डीआरएल्स जो वो मिलते हैं, जो एज अ इंडिकेटर भी वर्क करते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है। सेंटर में आपको टाटा की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेटअप जो है वो आपको मिल जाता है विद दिस टाटा एल्ट्रॉस। अब बात कर ले अबाउट द एलॉय व्हील्स। सो यहाँ पर जो डिज़ाइन रखा गया है वो कंप्लीट आपको ईवी स्टाइल एलॉय व्हील्स जो है वो मिल जाते हैं, जो देखने में उतने ज़्यादा बेटर नहीं लगते हैं। यहाँ पर एक बढ़िया एलॉय डिज़ाइन भी इंस्टॉल होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है। अब टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो 185/60 R16 प्रोफाइलिंग है, मतलब 16 इंच की आपको कंप्लीट व्हील साइज़ मिलती है। और फ्रंट पे डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स जो है वो मिल जाएंगे। डिज़ाइन और बेहतर होता है तो अच्छे लगते हैं, लेकिन चलते वक्त ये ज़्यादा आपको अच्छे लगने वाले हैं। और यहाँ पर बात कर ले सस्पेंशन ट्रैवल की, तो कुछ इतना सस्पेंशन ट्रैवल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्रॉम द साइड्स डायमेंशंस एक्जैक्टली सेम रखे गए, डायमेंशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं किया गया है। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 165 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस सेम आपको अल्ट्रॉस में हमेशा से मिला करती है। यहाँ पर आपको चेंज जो मिलेगा वो होगा कुछ इस तरह का डोर हैंडल लेआउट में। सो अब यहाँ पर आपको फ्लश स्टाइल डोर हैंडल लेआउट जो वो मिल जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम, अगर ड्राइवर साइड देखें तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, जो ईजिली आपको पता चलता है कि आपको इस साइड से ओपन करना, ना कि इस साइड से। लेकिन अगर अदर साइड से बात करें को ड्राइवर सेक्शन से, सो यहाँ पर जो आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से। सो फर्स्ट इंस्टेंस में आपको लगेगा कि यहाँ पर प्रेस करने से ये डोर हैंडल ओपन होंगे, लेकिन आपको प्रेस करना होता है यहाँ, और कुछ इस तरीके से अपनी डोर को जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द रियर सेक्शन। सो रियर सेक्शन कुछ इस तरीके से आप दिखता है अल्ट्रॉस का। यहाँ पर आपको अल्ट्रॉस की जो बैजिंग है वो कंप्लीट मिल जाती है, टाटा की बैजिंग मिलती है, एंड कंप्लीट एलईडी कनेक्टिंग जो टेल लैम्प सेटअप है वो मिल जाता है। कुछ इस तरीके से कंप्लीट इसकी हाउसिंग एंड लेआउट को रखा गया है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको डीफॉगर्स, रियर व्यू वाइपर्स और ऊपर शार्क एंटीना जो मिल जाती है, और कुछ इस तरह का लुक जो है आपको मिलने वाला है पियानो ब्लैक फिनिश में। एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प जो आपको मिल जाते हैं। पीछे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, एलईडी नंबर प्लेट लाइट्स जो है वो यहाँ पे आपको प्लेस होते हुए मिल जाते हैं। एंड रिवर्स पार्किंग की जो कैमरा की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे मिलती है। अब अगर आपको बूट को ओपन करना है तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो माउंट किया गया है। सो फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा कहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर रखा गया, लेकिन वहाँ पर प्लेस है, तो ओनरशिप के टाइम आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर आपको यूज टू हो जाएंगे इस चीज़ से। बूट स्पेस एक्जैक्टली सेम रखा गया है, इसमें भी किसी भी तरह का चेंज नहीं है। 385 लीटर्स के आसपास आपको कंप्लीट बूट स्पेस जो है मिल जाता है। यू गेट दिस पार्शियल ट्रे विद दिस वेरिएंट, और यहाँ पर आपको कंप्लीट फोल्डेबल सीट्स जो मिल जाते हैं, मतलब बेंच सीट्स मिलते हैं जिनको आप कंप्लीटली फोल्ड कर सकते हैं। 60/40 स्प्लिट सीट्स वाला ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन जो बूट लैम्प्स है वो मिलते हैं, साथ में हुक्स जो है वो आपको प्रेजेंट मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्पेयर व्हील की। जो स्पेयर व्हील यहाँ माउंटेड है, एंड एक छोटी साइज़ की आपको स्पेयर व्हील जो है वहाँ पर मिल जाती है। 1000 ट्रायंगल्स मिल जाते हैं, एंड कुछ इतना बूट स्पेस जो आपको कंप्लीट मिलने वाला है। पीछे की तरफ आपको 2 पार्किंग सेंसर ही देखने को मिलने वाले हैं। एंड जो पीछे की जो बम्पर लेआउट है इसको भी चेंज किया गया है, तो हल्के फुल्के चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी रिफ्लेक्टर्स की प्लेसिंग की गई है, और आपको जो लाइट है यहाँ पर आपको प्लेस होता मिल जाता है। अंडर बॉडी कुछ इस तरह का दिखता है इस टाटा एल्ट्रॉस का। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द ड्राइवर सेक्शन। सो सबसे पहले करते हैं ड्राइवर डोर से शुरू। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है फॉर पैसिव कीलेस एंट्री, और यहाँ पर आपको ORVMs मिलते हैं जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है विद एलईडी इंडिकेटर्स। एंड 360 डिग्री कैमरा की जो प्लेसमेंट है वो आपको मिल जाती है। 360 डिग्री कैमरा पहले भी अल्ट्रॉस में मिला करता था, सो ये कोई नई एडिशन नहीं है। एडास वगैरह आपको इस सेगमेंट में कार्स में देखने को नहीं मिलता है, तो इसमें भी आपको वो चीज़ें जो है प्रोवाइड नहीं की गई है। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द इंटीरियर्स, करते हैं डोर पैनल से शुरू। तो कुछ इस तरह कंप्लीट डोर पैनल डिज़ाइन जो है वो आपको मिल जाता है। ब्लैक बेज का ट्रीटमेंट रखा गया है, एंड एक इस कलर की ट्रीटमेंट जो है क्रीमिश कलर, उसका भी यूज़ आपको होता हुआ मिल जाएगा कंप्लीट इंटीरियर्स में। कुछ इस तरह के इंटीरियर्स लगते हैं। 1 टच अप डाउन फंक्शन इज़ ओनली फॉर द ड्राइवर विंडो, बाकी सारे विंडोज़ में आपको ये एडजस्टमेंट नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर आपको ORVM एडजस्टर बटन मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर आपको इनसाइड जो डोर हैंडल्स है वो मिल जाते हैं। सो यहाँ पर भी चेंज किया गया, उस आगे में हम बात करेंगे। सो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर स्पेस मिल जाता है, और अम्ब्रेला होल्डिंग स्पेस जो है वो आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिल जाएगा। 4 स्पीकर एंड 4 ट्विटर की प्लेसिंग की जाती है। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द इंटीरियर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ड्राइवर सीट जो है वो यहाँ पर आपको मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट एज सच नहीं मिलती है, एंड उसका मोस्ट प्रॉब्लम इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है। मैनुअल कंट्रोलर ज़्यादा
ईजी होते हैं यूज़ करने में। बाकी पेडल्स कुछ इस तरीके के मिलते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह का आपको ऑप्शन जो है वो टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलता है, ये टॉप से एक नीचे वाली वेरिएंट है। सो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंसेस जो है वो भी मिल जाएंगे। सो सबसे पहले एक ड्रॉबैक मुझे लगा कि यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है, इस स्पेस को यूटिलाइज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर कवरिंग मिल जाती तो ये स्पेस यूज़ में आ सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लीट हॉलो स्पेस है, तो ये स्पेस जो यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही है। स्टार्ट स्टॉप बटन की प्लेसिंग यहाँ की गई है, और अर्लियर वेरिएंट में आपको यहाँ पर कुछ बटन्स जो थे उनकी प्लेसिंग मिलती थी, लेकिन अब उन बटन्स को प्लेस कर दिया गया है कुछ इस तरफ। सो यहाँ पर अगर वो नई पैनल डिज़ाइन करवा रहे हैं, सो सप्लायर से बोलकर यहाँ पर एक नई पैनल इंस्टॉल करवा सकते थे। लाइक अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे देते तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको लगती कुछ खाली सी पार्ट है, एंड यहाँ पर कुछ फीचर्स जो है आपको मिसिंग लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी वो एरिया को मिस किया गया, यहाँ पर आपको सर्कल एरिया जो हॉलो स्पेस है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया। बाकी स्टार्ट स्टॉप बटन की प्लेसिंग यहाँ मिल जाती है, ओबीडी बॉक्स यहाँ आपको प्लेस होता हुआ मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको इस तरह की स्टेयरिंग व्हील जो है टाटा की 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील वो मिलती है। इंटीरियर लुक्स क्वाइट गुड। टाटा ने अल्ट्रॉस के साथ बीच बीच में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी चीज़ें को चेंज किया, कस्टमर को पता भी नहीं चलने दिया, और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी। लेकिन अब इस अपडेटेड फ्रेश अल्ट्रॉस के अंदर में कुछ इस तरह के इंटीरियर्स मिलते हैं, तो देखने में ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगते हैं। यहाँ पे आपको टाटा की जो बैजिंग है वो मिल जाती है डिजिटली, यहाँ पे आपको ब्लिंक करने वाली है। बाकी आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, एंड द मटीरियल एंड द फैब्रिक यूज्ड इज़ क्वाइट गुड। यहाँ पर आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री सीट्स जो है मिल जाते हैं, इसमें भी डुअल टोन कलर का यूज़ किया गया है। एक बेज कलर मिलता है और एक ये कलर जो है ये आपको यूज़ किया गया है सीट्स में। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, ये थोड़ा सा क्लमजी आपको लगने वाला है, लेकिन एडजस्टेबल है। बाकी स्पेस आपको काफ़ी छोटा यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। और जो मैं बता रहा था पैनल्स के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ लगता है पार्ट ऐसा मिसिंग है जिसको कंपनी ने फिल कर दिया है, एंड अगर ये कम्प्लीटली फिनिश पार्ट रहता तो ज़्यादा बेहतर लगता। यहाँ पर आपको 5 स्पीड का जो मैनुअल गियरबॉक्स है वो मिलता है, साथ में डीसी ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है, और एएमटी ट्रांसमिशन के साथ भी आती है टाटा अल्ट्रॉस। और ये सारे जो ऑप्शन आपको मिलेंगे, तीनों ऑप्शंस वो मिलेंगे क्रिएटिव एस वेरिएंट में। डीजल के अंदर में आपको किसी भी तरह का ऑटोमेटिक या डीसीए ट्रांसमिशन जो वो नहीं मिलने वाला। टॉप मॉडल सिर्फ डीसीए ट्रांसमिशन के साथ आएगी। ICNG 1.2 लीटर इंजन जो सीएनजी के अंदर मिलता है, साथ में 2 सीएनजी टैंक उसमें आपको इंस्टॉल मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द इंटीरियर, करते हैं एक बार इग्निशन को स्टार्ट और देखते हैं इंटीरियर में किस तरह की आपको फिट एंड फिनिशिंग जो है वो मिलने वाली है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको आग जाएगा वो जाएगा इस मूड लाइटनिंग में। सो ये गाड़ी की इंटीरियर प्रीमियमनेस को इंक्रीज़ कर देती है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको 10.25 इंचेस की कंप्लीट इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो मिल जाती है। सो ये सिस्टम हमने ऑलरेडी देख रखा है, ये कोई नया सिस्टम नहीं है। लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलता है, UI भी बेहतर है, लेकिन कभी कभी ये लैग करती है, थोड़ा सा अजीब परफॉर्म करती है, लेकिन एज सच इसमें आपको ज़्यादा शिकायत जो है वो महसूस फील नहीं होगी। यहाँ पर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सिस्टम मिल जाता है। एंड अगर इससे ऊपर वाली वेरिएंट पे जाते हैं आप, जो अकम्प्लिश्ड प्लस एस वेरिएंट है, उसमें आप मिरर कर सकते हैं अपनी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को इस ड्राइवर डिस्प्ले के अंदर में। सो यहाँ पर आपको एक छोटी डिस्प्ले मिलती है, एंड इससे अपर वेरिएंट में आपको थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले जो है वो मिल जाती है, कंप्लीटली डिजिटल आपको मिल जाती है। उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी इन्फॉर्मेशन जो है सेम डिस्प्ले करने वाली है। सो यहाँ पर आपको जिस तरह का ड्राइवर डिस्प्ले जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको कूलेंट टेम्परेचर, बाकी फ्यूल गेज दिखाएगी। CNG में आपको जो आपकी CNG टैंक की कैपेसिटी है वो यहाँ पे दिखाती है ना, कितनी CNG बची है। बाकी आपको टैकोमीटर मिल जाता है, सेंटर में आपको स्पीड शो करने वाली है। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर कंपास मिल जाता है, जो नेविगेशन के नाम से आती है, मतलब कंपास आप सिंपली इसमें स्क्रॉल कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात कर ली कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। सो यहाँ पर आपको लेआउट आप चेंज कर सकते हैं अपनी, कुछ तरह डायल व्यू, डिजिटल व्यू या मिनिमल व्यू में आप जा सकते हैं। सो आप मिनिमल व्यू में ऐसे जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको जो व्यू है, लेआउट है वो शो करती है। सो अभी डायल व्यू में रखते हैं। बाकी नीचे सेटिंग्स के अंदर में आपको इल्यूमिनेशन की सेटिंग्स है, मतलब आप इल्यूमिनेशन में कंट्रोल कर सकते हैं, क्लॉक की सेटिंग्स, कैलेंडर की सेटिंग्स, और फेवरेट मेन्यू सिलेक्शन, फैक्ट्री रीसेट, और अबाउट एंड बैक का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पर ऊपर आपको नेविगेशन जो कंपास है वो शो करने वाली है, और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है वो डिस्प्ले करेगी। साथ में आपको व्हीकल इन्फॉर्मेशन देखना है, लाइक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, कितनी टायर इन्फॉर्मेशन आपके बचे, टायर प्रेशर कितनी बची है, तो यहाँ से आप टायर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। बाकी कुछ इस तरह का सिस्टम जो है वो कंप्लीट मिल जाता है इसके अंदर में। एंड अगर हम बात करें इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्विटर्स मिलते हैं। ऑडियो एक्सपीरियंस आपको डिसेंट मिलने वाला है, लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलता है, इसमें किसी भी तरह की शिकायत आपको नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ से आप जो आपको टच माउंटेड कंट्रोल्स है वो भी मिल जाते हैं, मतलब टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं अपनी शॉर्टकट। अगर आपको डिस्प्ले से ही कंट्रोल करना है AC कंट्रोलर्स को, तो यहाँ पर आप वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा चीज़ मिलता है आपको, यहाँ पर भी जो पैनल है वहाँ से भी आप AC को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आपका ध्यान ज़्यादा नहीं हटेगा अपनी ड्राइविंग के वक्त। सो यहाँ पर कुछ इस तरह का कंप्लीट सिस्टम जो है वो मिल जाता है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं वो सारी चीज़ों को, और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको ठीक ठाक दे देती है। यहाँ पर आप अपनी ड्राइव की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि गाड़ी ने कितना एफिशिएंसी निकाल कर दिया है, और भी जितनी आपकी करंट ट्रिप है, और बाकी RPM बैंड जो है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले करके ये
देने वाली है। बाइक को जिस तरह कंप्लीट इंजन सिस्टम मिल जाता है। इंटीरियर से बात करें तो इंटीरियर को जिस तरह की दिखते हैं, इंटीरियर्स लुक क्वाइट गुड। यहाँ पर आपको कंप्लीट HVAC कंट्रोल्स जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर फिजिकल कंट्रोलर्स प्रोवाइड कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। जैसे कि ये टच सेंसिटिव कंट्रोलर्स हैं, ये किसी तरह का टच सिस्टम नहीं है, टच पैनल है बस एक। तो यहाँ पर आपको हज़ार्ड इंडिकेटर्स के जो बटन्स हैं और आपकी इको मोड, फॉग लैम्प्स और ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, 360 डिग्री कैमरा और लॉक अनलॉक बटन सब टच सेंसर बेस्ड हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो डिस्टर्बेंस है वाइल ड्राइविंग वो हो जाता है, बाकी एज सच उतना ज़्यादा परेशानी नहीं है। अब 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी के बारे में बात करें तो अच्छा 360 डिग्री कैमरा क्वालिटी आपको मिल जाता है। इसमें आपको एक बढ़िया व्यू मिल जाता है, 3D व्यू भी मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको कंप्लीट न्यू अल्ट्रॉस की जो ग्राफिक है, एनिमेशन है, वो यहाँ पर मिलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया, पुरानी अल्ट्रॉस को ये शो कर रहे हैं। ये कंप्लीट न्यू जो आपको अल्ट्रॉस है उसी का कंप्लीट लेआउट जो है, कंप्लीट ग्राफिक एनिमेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। व्यू काफ़ी बढ़िया है, कैमरा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, आपको देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है एंड ये डिसेंटली फास्ट चार्जिंग पैड है, बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग पैड नहीं है। और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है, 65 वॉट का एक टाइप सी पोर्ट मिलता है और टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप अपनी एंड्रॉइड डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको जिस तरह का डुअल कप होल्डर स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, हैंड ब्रेक की प्लेसिंग मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन जैसे फीचर्स जो आपको नहीं मिलने वाले हैं। ग्लव बॉक्स के बारे में बात कर ले, सो ग्लव बॉक्स में भी आपको बेहतर स्पेस मिलता है, डेडिकेटेड लैपटॉप होल्डिंग स्पेस जो है वो आपको मिल जाती है और नीचे आपको लाइटनिंग जो है वो मिल जाती है। तो एक अच्छा स्पेस ओवरऑल आपको मिल जाता है इन द ग्लव बॉक्स। अब प्लास्टिक क्वालिटी के बारे में बात कर ले तो हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया, लेकिन टच एंड फील अच्छा है। बाकी इंटीरियर लुक्स क्वाइट गुड। यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के जो बटन है वो मिल जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के जो बटन है वो मिल जाते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के तौर पर आपको यहाँ पर सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, मतलब स्टीयरिंग को आप आगे पीछे नहीं कर सकते, सिर्फ जो टिल्ट एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे। इंटीरियर लुक्स क्वाइट गुड। यहाँ पर आपको अब सनरूफ जो है वो मिलती है, तो एक अच्छा डिसेंट सनरूफ मिल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं तो एक अच्छा व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं एंड इससे बाहर ना निकले वही ज़्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पर आपको LED केबल लैंप्स मिल जाते हैं और बाकी आपको कुछ इस तरह कंप्लीट फिनिशिंग जो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है अपर एरिया में। यहाँ पर वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लाइट है वो सिर्फ यहाँ पर दी गई है, तो आपको इसी लाइट के थ्रू यहाँ पर भी जो रोशनी है वो मिलेगी। यहाँ पर डेडिकेटेड एक जो लाइटनिंग है वो आपको प्रोवाइड नहीं की गई है। एंड को ड्राइवर साइड आपको सिर्फ रिसिप्ट होल्डर जो है वो देखने को मिल जाता है एंड आपको मैनुअली एडजस्टेबल IRVMs मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑटो डिमिंग फीचर जो है वो नहीं मिलता है। एंड अगर हम सनशेड के बारे में बात करें तो ये कुछ एक्सटेंड नहीं होता है, बस आप इसे निकालकर साइड को सनशेड की तरह यूज़ कर सकते हैं। बाकी इंटीरियर्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। अब चलते एक बार रियर सेक्शन में, वहाँ से बात करते हैं किस चीज़ कैसी कंफर्ट जो है वो आपको मिल जाती है विद दिस टाटा अल्ट्रॉस। सो रियर सेक्शन में आपको सेम वही डोर हैंडल स्टाइल जो है वो मिल जाता है पीछे के लिए एंड यहाँ पर भी सेम लेआउट जो है वो रखा गया है। यहाँ पर भी वो स्पेस को यूटिलाइज़ नहीं किया है। यहाँ पर आपको बॉटल स्पेस मिल जाता है, स्पीकर्स एंड ट्विटर्स की जो प्लेसिंग है वो मिल जाती है। अब सीट्स के बारे में बात करें, सीट्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट जो है वो भी प्रोवाइड कर दिया गया है विद ट्विन कप होल्डर्स। सो इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा ही बेहतर लगते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिक तो बिल्कुल भी महसूस नहीं है क्योंकि इंटीरियर की थीम ही ऐसी रखी गई है। अब बात कर लेते हैं इंटरनल स्पेस की, तो सीट्स काफ़ी हद तक पीछे रखे हुए थे एंड उस सिनेरियो में अगर स्पेस देखें तो स्पेस आपको एक बेहतर मिल जाता है। मेरी हाइट 5'8" फॉर रेफरेंस, इतना नी रूम अभी भी मेरे पास बच रहा है। सो अपने ड्राइविंग पॉस्चर के हिसाब से मैं अगर आगे वाले सीट को एडजस्ट भी कर लूँ तो यहाँ पर मेरे पास और एम्पल स्पेस बन जाएगा। बाकी फिलहाल के लिए यहाँ पर भी एक अच्छा स्पेस जो है वो मिल जाता है और यहाँ पर भी चेंज किया गया। अब ये जो आप देख रहे हैं पैडिंग फॉर अंडर थाई सपोर्ट, इसको इंक्रीज़ किया गया है, जिस वजह से आपको बेहतर अंडर थाई सपोर्ट जो है वो मिल रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ इस तरह का अंडर थाई सपोर्ट मेरे पास रहता है। सो यहाँ पर आपको एक बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। लेग रूम के बारे में बात करें तो आराम से पैरों को आगे स्लाइड भी कर सकते हैं, उसमें भी किसी तरह का इशू आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, हेडरूम भी आपका एम्पल मिल जाता है, सीट पॉकेट्स मिल जाते हैं दोनों ही साइड में और यहाँ पर आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं विद 65 वॉट पावर आउटलेट, मतलब जो टाइप सी पोर्ट है वो आपको मिल जाता है। और एज सच पीछे में किसी भी तरह का आपको केबल लैम्प जो देखने को नहीं मिलेगा। पीछे से कुछ इस तरह कंप्लीट व्यू जो है आपको मिलने वाला है ऑफ द डैशबोर्ड एंड यहाँ पर एक अच्छा डिसेंट स्पेस जो है वो भी ऑफर होता हुआ मिल जाता है। हैंड रेस्ट की प्लेसिंग अच्छी की गई है, क्लमजी सा नहीं है, स्टडी मटेरियल में है, ट्विन कप होल्डर्स मिल जाता है, 2 लोग आराम से इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, किसी तरह का इशू जो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं एक बार इंजन की तरफ और वहाँ से बात करते हैं इंजन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या पावर फिगर्स निकाल कर दे रही है ये टाटा अल्ट्रॉस। चलिए अब बात करते हैं टाटा अल्ट्रॉस 2025 के इंजन ऑप्शंस की। इस बार आई टर्बो वेरिएंट को हटा दिया गया है और अब आपको मिलते हैं 3 ऑप्शंस। पहला 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो देता है 88 हॉर्स पावर एंड 150 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इसके साथ आपको मिलता है 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स और एक 6 स्पीड का DCA ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। दूसरा वही पेट्रोल इंजन आपको मिलता है CNG ऑप्शन के साथ भी। CNG मोड में पावर थोड़ी कम होती है, 73.5 हॉर्स पावर आपको मिलेगा और 103 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन माइलेज काफ़ी अच्छी मिलती है जो आइडियल है फॉर सिटी रनिंग।
तीसरा आपको मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 90 हॉर्स पावर और 200 एनएम का टॉर्क, और ये सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल के साथ अवेलेबल है। लॉन्ग डिस्टेंस और हाई माइलेज के लिए बेस्ट ऑप्शन है। माइलेज फिगर्स के बारे में बात करें तो पेट्रोल मैनुअल के अंदर कंपनी क्लेम करती है 19.3 kmpl का, पेट्रोल डीसीए के अंदर आपको अराउंड 18.5 kmpl का क्लेम करती है, और वहीं डीजल में अप टू 23.6 kmpl का जो माइलेज है वो क्लेम करती है। अब सीएनजी की बात करें तो अप्रॉक्स 26.2 किलोमीटर पर केजी आपको जो माइलेज है वो मिलने वाली है एज पर क्लेम्ड। तो अगर आपको चाहिए स्मूथ ऑटोमेटिक फ्यूल एफिशिएंट डीजल या लो रनिंग कॉस्ट सीएनजी, एल्ट्रॉस सब कवर करता है। सो अब बात कर लेते हैं प्राइस क्या है कार की। सो ये जो वेरिएंट है ये हमारे साथ है अकॉम्प्लिश्ड एस 1.2 पेट्रोल इंजन वाली, मतलब रेवोट्रॉन इंजन वाली। ऑन रोड प्राइस आपको 11,44,841 रुपीज़ की आएगी, और इसकी एक शोरूम प्राइस के बारे में बात करें तो 9,99,000 रुपीज़ ये कॉस्ट करती है। और यहाँ पर जो आपको इंश्योरेंस अगर आप शोरूम के थ्रू कराते हैं तो यहाँ पर आपको 52,597 रुपीज़ का इंश्योरेंस कराना पड़ता है। बाकी रजिस्ट्रेशन चार्ज हमारे सिटी में आपको देखने को मिलेगा 92,744 रुपीज़ का, साथ में आपको फास्ट टैग 500 की मिलेगी। तो इसका ऑन रोड प्राइस निकल कर आएगा 11,44,841 रुपीज़। बाकी आप इसमें एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो भी ऑप्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस जो है वो पे करने। सो सेफ्टी फीचर्स के बारे में अगर बात कर ले सो टाटा एल्ट्रॉस के अंदर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रखा गया अक्रॉस ऑल दी वेरिएंट। सो बेस टू टॉप आपको हर वेरिएंट के साथ 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। अब इस मॉडल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा, एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, चाइल्ड आइसोफिक्स सीट माउंट, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। और टाटा की जो ब्रांड इमेज है वो जानी जाती है फॉर द सेफ्टी, तो सेफ्टी में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। सो दिस वाज द कंप्लीट ओवरलुक ऑफ दिस टाटा एल्ट्रॉस। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूं जल्द और एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, ऑलवेज सीट बेल्ट। दिस इज वरुण। जय हिंद।